होगा। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, हमें कूदना होगा। फुल पावर, फुल अप। हम नीचे जा रहे हैं। कूदो। सुनो, मैं तुम्हें वो शक्ति नहीं नहीं देने सारा, दूंगी। नहीं। ये तो बहुत बड़ा है। उसे चारों तरफ से घेर लो। जरा ध्यान से, बहुत पास जा रहे हो। सभी चारों तरफ से गोलियां चलाएं। वो गिर चुका है, सभी उसे घेर लो। वो बचने ना पाए। गोलियां चलाते रहो। सावधान, मिसाइल आ रहा है। मैं एक जीव के पीछे हूँ। जी हाँ, मैं आपको कवर दे रहा हूँ। यूनिट 2, संभालो, संभालो। चॉपर 1, हमने अपनी पोजीशन ले ली है। वो हमारे निशाने पे है। ये क्या? वो सारे एक बिल्डिंग पे सवार हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, वहाँ जल्दी पहुँचो। सभी अपना निशाना साधो। मुझे पकड़ लिया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ओह, मैं नीचे गिर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4, अपनी पूरी ताकत लगा दो। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो तुम्हारे निशाने पर है, उसे छोड़ना मत। हम कर सकते हैं। ये क्या? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। वो हेलीकॉप्टर से चिपक गया है। मुझ पे हमला करने वाला है। दूर हट। अपनी उड़ान संभालो, संभालो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये उसी लड़की की वजह से हो रहा है।
वो यूई जू, ये सारे जीव उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तबाही तभी रुकेगी जब वो इन्हें मिल जाएगी। संभालो! चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो, चलो। निशाना बांधे रखो। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें हर हाल में हराना है। रोजा, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। सेरा डैनियल को लिबर्टी बिल्डिंग के आसपास देखा गया है। सभी तैयार हो जाओ, वो सामने से आ रहे हैं। निशाना बांधो, गोली चलाने के लिए तैयार। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो भी हमारी रुकावट बने उसे खत्म कर दो। गोली चलाओ। सभी का ये मानना है कि ड्रैगन्स का ज़माना गुजर चुका है, मगर हकीकत ये है कि ड्रैगन्स का समय तो बस अभी शुरू हुआ है। हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है। जवान होने पर उसे एक ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त होती है जो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। एक नेक सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए करेगा। एक शैतान सांप उस असीम शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बर्बाद करने के लिए करेगा।
अब उस देवी शक्ति के सामने आने का वक्त आ चुका है। नियति के चेहरे से नकाब के उठने का वक्त आ चुका है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने उसे जगा दिया है। वो भविष्यवाणी सच हो चुकी है। सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। सब खत्म हो जाएगा। वो शैतान जाग चुका है। ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। वो शैतान जाग चुका है। निकल जाओ सभी यहाँ से। ईथन कैंड्रिक्स, सीजीएनएन से। क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ क्या हो रहा है? अभी समझा देता हूँ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप जाके वहां खड़े हो जाओ। जाओ। प्रेस वालों का आना मना है। सुना? मैंने कितनी ही अजीबोगरीब घटनाओं को कवर किया है, पर ये उन सब से ज्यादा अजीब है। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये लकीरें कुछ कह रही हैं। इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है मेरे साथ, पर क्या हो सकता है? कहीं ये वो कहानी तो नहीं जो जैक ने मुझे सुनाई थी? ईथन, ईथन, बेटा किसी चीज को छूना मत। जानता हूँ। मेरा बेटा हर चीज को जानना चाहता है। देखिए, जानने की चाहत ही इंसान को समझदार बनाती है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था? ओह, ये कई पीढ़ियों से मेरे परिवार में ही रहा है। इसके साथ हमारे बहुत सारे जज्बात जुड़े हैं। लेकिन कीमत जज्बात की नहीं, चीज की होती है। फिर भी कुछ तो होनी चाहिए इसकी कीमत। 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्या? बहुत कम है। मैं तो 5000 तक सोच के आया था। 100 साल से भी पुरानी चीज है ये। देखिए, बुरा मत मानिए, आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं मेरे पास। मुझे वाकई पता नहीं था कि आप इतना कम। ईथन, मैंने कहा था ना। क्या हो गया? मैंने कुछ 5000 ज्यादा कह दिया। देखिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, दर्द हो रहा है। तो क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं, एम्बुलेंस नहीं, डॉक्टर भी नहीं। वैद्य की दुकान में जाओ, वो जो लकड़ी वाले पुल के सामने है। उसको मेरे बारे में बताना। उन्हें मालूम है क्या करना है। जल्दी जाओ, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा इस खंजर के। ईथन, ईथन! क्या हुआ? देखो, तुम इनका ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ, बस अभी आया। आखिर तुम मिल ही गए। तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या देखा है? बक्से में कुछ था और रोशनी निकली। जो तुमने अभी अभी देखा वो अच्छे इमोगी की चमड़ी थी, और वो रोशनी, वो स्वर्ग से आई हुई रोशनी थी। स्वर्ग की रोशनी? इमुगी? बैठो। इमोगी कोरिया की प्राचीन कथाओं में पाए जाने वाला एक जीव है जो शक्ति मिलने पर ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत पहले इमोगी नाम के विशाल सांप हुआ करते थे। वो स्वर्ग में अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे, और हर 500 साल के बाद एक इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था, और उस सांप को मौका मिलता था दैवी ड्रैगन बनने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दैवी ड्रैगन बनने के लिए इस इमोगी को ऊपर स्वर्ग से यूई जू की शक्ति हासिल करनी पड़ती थी।
ये यूई जू की शक्ति, उसकी भक्ति ही है जिससे ये इमोगी एक विशाल ड्रैगन में बदल पाता है। लेकिन अफसोस, उन सब अच्छे सांपों के बीच में एक शैतान सांप भी था, बुराकी। उसे भी चाहिए था यूई जू। उसकी सेना इसे हासिल करने के काबिल थी, लेकिन स्वर्ग को यह मंजूर नहीं था। इसलिए यूई जू को पृथ्वी पर छुपाने का फैसला किया गया। अरे वहां कुछ गिरा। स्वर्ग ने एक और कदम उठाया। उसने अपने सबसे महारथी योद्धा हरम और उसके गुरु बूचन को भी पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो हर हाल में शैतान बुराकी से यूई जू की रक्षा कर सके। पर बदकिस्मती से शैतान बुराकी को अंदाजा हो गया कि यूई जू को कहां छुपाया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनो बेटा। सरकार। हाँ? क्या बात है? क्या हुआ? वो मालकिन, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो बेहोश हो गए हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। आंखें खोलो। एक लड़की जो कोरियाई परिवार में पैदा हुई। इम्जा। सरकार, आपको लड़की पैदा हुई है। इसका कंधा देखिए। यूई जू पूरी तरह तब तैयार होता है जब लड़की की उम्र 20 साल हो जाए। उस वक्त जिस इमोगी को यह हासिल हो, वो ड्रैगन में बदल सकता था। आइए आइए, बैठिए। बताइए गुरुजी, इतनी रात गए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्रीमान, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। आपकी बेटी को हमें इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कुर्बान करना होगा, यही स्वर्ग की इच्छा है। गुरुजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले ही मेरी बच्ची को जन्म देते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप जैसा महान इंसान आपकी ऐसी बेटी बात का करेगा। जन्म यूई जू की शक्ति के साथ हुआ है। अब स्वर्ग की यही इच्छा है कि ये शक्ति अच्छे इमोगी को मिले। बुरे इमोगी शैतान बुराकी ने स्वर्ग के साथ धोखा किया है और वो उसे हथियाना चाहता है। ये सब बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। यूई जू अगर वो बुरे इमोगी के हाथ में आ गया तो श्रीमान, आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में कितनी तबाही होगी। और गुरुजी, आप मेरी बच्ची के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? वो इसलिए कि आपकी बच्ची के शरीर पर एक लाल ड्रैगन का निशान है। आप कैसे जानते हैं? 20 साल तक बूचन ने उस बच्ची नारिन को पाला और स्वर्ग से आए हरम को एक बहादुर योद्धा बनाया। अब नारिन एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। हरम को नारिन से प्यार हो गया। नारिन को भी ये एहसास होने लगा कि वो हरम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। वाह, क्या बात है। तुम तो जल्दी मुझे भी हरा दोगे। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हरम, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शैतानों की टोली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हरम, इस इमोगी को नमन करो। ये वो इमोगी है जिसे स्वर्ग ने चुना है। इसे यूई जू की शक्ति लेकर वापस स्वर्ग में लौटना है। इंसानों का अस्तित्व कायम रखने का यही एक तरीका है। गुरुजी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जिस रोज नारिन 20 साल की होगी, उसके भीतर यूई जू की शक्ति पूरी तरह तैयार हो जाएगी।
हरम, मैंने आने वाले कल के लिए बहुत सपने देखे हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमें इस नेक काम के लिए चुना गया है। आज के बाद इसे हर वक्त अपने साथ रखना। इस लॉकेट को स्वर्ग में बनाया गया है। ये उसके लिए है जिस पर अच्छे इमोगी की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये तुम्हें हर तरह के खतरे से बचाएगा। इसे संभाल कर रखना। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जब बुराकी ने अपने सैनिकों को उस गांव पर हमला करके उस लड़की को ढूंढने का आदेश दे दिया जिसके पास शुईजू था। अरे वो क्या है? तैयार हो जाओ। हमला! एस्ट्रॉक्स योद्धाओं ने बहुत ही बेरहमी से सभी जवान लड़कियों को उनके घरों से बाहर घसीटा और उनकी कमीजें फाड़कर उनके कंधों पर ड्रैगन के निशान को ढूंढने लगे। निशान दिखाओ। आओ, इधर आओ। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसके कंधे पर निशान है ना? मुझे पता है वो कहाँ है। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिताजी, पिताजी।
ये कौन सी जगह पर हूँ मैं? घबराओ मत, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे भी इसका अफसोस है। नारायण, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। एक रहस्यमय शक्ति है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ और किसी भी हालत में यूईजू को ढूंढ के लाओ। मुझे वो शक्ति चाहिए। उस दिन हरम ने स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया और वो नारायण के साथ भाग निकला। मगर गुस्से की आग में जल रहा शैतान बुराकी उनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी और बुराकी उसके हाथ से ताकतवर ड्रैगन बनने का मौका छिन गया और इसीलिए वो एक और मौके के इंतजार में है। एक और मौके से क्या मतलब है आपका? वो वापस आएगा अपनी चाहत को पूरा करने के लिए। ये अब तुम्हारा है। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सोचा था तुम्हारा कद बड़ा होगा। इस पर यकीन करना आसान नहीं है, पर कुछ और बताऊं जिस पर यकीन करना और भी मुश्किल है। मैं हूं बोचन, 500 साल पहले वाला बोचन, और तुम हो हरम, वो योद्धा जो मेरा शिष्य था। इस पृथ्वी पर तुम्हारा दूसरा जन्म है, यूईजू को बचाने का दूसरा मौका। तुम इसीलिए भेजे गए हो, यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें यूईजू को ढूंढना ही होगा। पहले की ही तरह उस लड़की के कंधे पर ड्रैगन का निशान होगा। उसका नाम है सैरा। जिस दिन वो 20 साल की होगी, तुम्हें उसे हर हाल में विकराल गुफा में ले जाना होगा और उस शक्ति को अच्छे इमोगी को सौंपना होगा। घबराना नहीं, तुम अकेले नहीं हो। अरे पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। फोन नीचे रखो। जरा एक सेकंड रुकना। अच्छा किया, मेरा अकाउंटेंट था। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। इसका ना तो आतंकवादियों से कुछ लेना देना है और ना ही वहाँ कोई गैस पाइप फटी थी। दोस्त जरा धीरे बोलो। एक लड़की को ढूंढना होगा। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? इस हादसे से उसका जरूर कुछ ताल्लुक है। किसका? उस लड़की का। क्या है उसका नाम? उसका नाम है सैरा। ठीक है, सैरा। उसके आगे भी कुछ है कि नहीं? पता नहीं। क्या बात है, क्या रिपोर्टर हो तुम सच में। लो भैया, सारी सैरा यहाँ आ गई। सुनो ब्रूस, उसके कंधे पर एक टैटू है और वो 20 साल की है। नहीं, अभी 19 की है। मेरा दिल कह रहा है कि वो इसी शहर में है। ठीक है, 19 साल की लड़की, टैटू वाली, लॉस एंजलिस में। क्या कह रहे हो दोस्त? एलए में हर 19 साल की लड़की टैटू वाली है। लेकिन उसके शरीर पर जन्म से ही ड्रैगन का निशान है। पता नहीं हमेशा मैं तुम्हारी बातों में क्यों होता। यही है वो रिपोर्टर सीजीएनएन का। क्योंकि मलबे के नीचे से लाशों का निकलना अब भी जारी है। इस घटना के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए देखती हो तुम न्यूज़? अरे नहीं, ये जरूरी खबर है। इसमें आतंकवादियों का हाथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जो भी हो, सेवन पाम्स बुरी तरह से बर्बाद हो गया है और मलबे में अभी भी बहुत सी लाशें दबी हुई हैं। मैं हूं ईथन कैंड्रिक्स, CGNN न्यूज। ये थी अब तक की ताज़ा खबर और अब थोड़ी देर में सुनिए मौसम का हाल। अरे क्या हुआ? आज दिन भर सैरा! हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए मछुआरों को सैरा, चेतावनी हाय, दी जाती है। क्या हुआ? लिंडा, आइए। दुनिया का सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? डायमंड। ये हादसे वाली जगह से मिले मलबे के एक टुकड़े का हिस्सा है। हमने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा और हैरानी की बात यह है कि ये कुछ पदार्थों और सांप की चमड़ी का मिश्रण है। ऐसा जीव हो सकता है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। बाय। सैरा, तुम्हें यकीन नहीं। सैरा, ये सब क्या लगा रखा है? ये क्या हो रहा है? सैरा, ब्रांडी, तुम ठीक हो ना? सुनो, मुझे कुछ हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। तुम्हें अजीब लगेगा पर मुझे लगता है कि सिर्फ यही चीजें हैं जो मुझे बचा सकती हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना? ब्रांडी, यकीन करो, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे लगता है वो जो टीवी पर तुमने एक्सीडेंट देखा ये उसी का असर है। देखो, तुम थोड़ा आराम कर लो और फिर हम कहीं बाहर चलेंगे, ड्रिंक लेंगे। मान भी जाओ, कितने दिन हो गए हैं कहीं बाहर गए हुए। प्लीज। थैंक यू। अब ठीक हो? सैरा, क्या? मुझे लगा था तुम अच्छा महसूस करोगी। माफी चाहती हूँ यार, मैं जानती हूँ तुम मदद करना चाह रही हो पर मूड नहीं है। कोई बात नहीं, माफी मत मांगो। पर फिर भी हमें क्रिस का इंतजार करना पड़ेगा। वो अपने दोस्त को ला रहा है। सैरा, एक बार उससे मिल लो। क्यूट है। आज नहीं, आज रहने दो। अब मुझे घर जाना चाहिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, बाय। मैं फोन करूंगी। हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया। देख रहे आइटम। हेलो डार्लिंग। क्या बात है? पीछे हटो। छोड़ो मुझे, हटो। क्रिस। हाँ, वो अपने घर चली गई है। जाने दो मुझे। रुक जा। बदतमीज हाथी सोने में नहीं देता मुझे। सोचा था आराम करूंगा, तभी तो ये नौकरी की थी। मुझे कोई रोबोट समझ के रखा है जो मैं रात को भी हाथी को चुप कराता रहूं। जब देखो आपके कहने का ये मतलब है कि एक बुजुर्ग से आदमी ने उन 3 गुंडों को अकेले मारा और वहां से चला गया? जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। क्या आप बता सकती हैं कि वो देखने में कैसा लगता था? करीब 6 फुट का होगा।
आम सा शरीर। अरे सुनो, तुम ही वो सहरा हो ना जिसने 3 गुंडों को मारा था? अरे दोस्त, क्या हेडलाइन बनेगी। अरे मैं अभी इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप बाहर इंतजार करेंगे प्लीज? सर सुना नहीं? माफी चाहता हूँ। जैक, कहाँ हैं आप? मैं ईथन। क्या चाहिए? मैं जैक से मिलने आया हूँ। जैक? हाँ, वो जो इस दुकान के मालिक हैं। यहाँ कोई जैक नहीं है। अच्छा। बरखुरदार, तुम्हें जैक को नहीं यूई जू को ढूंढना चाहिए। यार कभी तो मेरी बात मान जाया करो। अब इतना नखरा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं अभी रखता हूँ। कुछ पता चला? हाँ लगा पड़ा हूँ दोस्त। 1,60,000 नामों से 2700 नामों तक पहुँच चुका हूँ मैं। कोई भी जिसका नाम सेरा है, उम्र 19 या 20 साल है, जो लॉस एंजलिस में रहती है, वो सब इस डेटाबेस में मिलेगी। पर इतनी जल्दी क्या है, तुमने ये नहीं बताया मुझे। बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया क्या है? अभी भी 2,700 सेरा है इसमें। इससे क्या होगा? मैंने सिटी सेंसस ब्यूरो को फोन किया था, पर वो पैदाइशी निशान या टैटूज का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। कैसे भाइयों, पता है क्या, एक जोरदार खबर मिली है। हाँ तो दोस्त ईथन, 10 साल पहले किसी बूढ़े ने तुम्हें कोई फालतू कहानी सुना दी और अब तुम्हें उसके दौरे पड़ रहे हैं। काफी हो गया दोस्त, सेरा सेरा का आलाप काफी हो गया। सेरा, ओ सेरा, देखो एक और सेरा सेरा। मैं भी एक सेरा से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ मेहरबानी की, हम पहले ही यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। 2,700 सेरा में से एक को निकालना। मेरी वाली सेरा अनोखी है, उसने अकेले ही 3 हट्टे कट्टे मुस्टंडों की धुलाई कर दी। क्या उम्र होगी उसकी? जवानी है, कुछ 19-20 साल की होगी और क्या। ईथन, ये मेरी खबर है, ऐसे कुछ मत करना। तुम इतनी देर से ये कह रहे हो कि तुमने एक हाथी को एक साथ 5 सांप खाते हुए देखा है? नहीं नहीं, सांप 5 हाथियों को खा गया, लेकिन वो कोई आम सांप नहीं था, बहुत बड़ा था। मतलब बहुत ही बड़ा था। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो इतना बड़ा था कि मैंने उसे खुद देखा। उसने उस हाथी को मुंह में पकड़ा और हवा में उछाल दिया, और एक हाथी तो उसके गले के अंदर ही कहीं गायब हो गया। उसने मुझे ऐसा घूरा जैसे मेरी पत्नी घूरती है मुझे। इस बार तुम नहीं बचोगी। हम अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। इमरजेंसी जी, बताइए। अबे तुझे दिखता नहीं है क्या? हाय, मैं अपनी दोस्त सारा डैनियल को देखने आई हूँ। बता सकती हैं कि वो कौन से कमरे में है? अभी नहीं मिल सकती हैं आप, मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। हाँ मुझे पता है, पर सिर्फ परिवार के लोग ही इस वक्त मिल सकते हैं। देखिए, उसके परिवार में कोई नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि मैं उसका परिवार हूँ। 1 सेकंड के लिए मिल सकती हूँ उससे? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। कैसी है वो? पता नहीं, ये उससे मिलने नहीं दे रही है। सोच रही हूँ कि घर जाकर उसका थोड़ा सामान यहाँ ले आऊँ। चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्या ये कहानी इतनी मेहनत के लायक भी है? ब्रूस, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता जरूर है।
उस बुड्ढे की कहानी का तुम पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। तुम्हें पता है ना ये ड्रैगन्स वगैरह की बातें सच्ची नहीं होती हैं। चल छोड़। नहीं सच बताओ ना, क्या तुम सच में इस बकवास को मानते हो? हम कल सुबह तक रुक नहीं सकते। अगर तुम उसकी जगह पर होते तब भी ऐसा ही कहते क्या? मैं समझता हूँ पर एक रात की ही तो बात है। देखो, मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम चुप रहो। गुस्सा हो गई। ये दो मुझे। क्या हुआ? 5 साल के बच्चे हो क्या? छोड़ो ना, इतनी भी क्या जल्दी है। क्रिस, वो हॉस्पिटल में है। पता है मुझे। क्या कोई भूकंप आया है? पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा लगा जैसे घर से कोई टकराया हो। तुम कहीं नहीं भाग सकोगे। कोई है? दरवाजा खोलिए। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। कोई है? कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्लीज यहाँ पर आओ। ये देखो। क्या? यही वो। इसका नाम है सैरा डैनियल्स। 546 एफी स्ट्रीट। जन्म की तारीख। हेलो। हाँ। क्या? शायद मिल गई। क्या? कहाँ? यहाँ पर। दूर रहो, पीछे हटो, मुझसे दूर रहो। सब पीछे हट जाओ, छोड़ो मुझे प्लीज। वो मुझे मार डालेंगे, छोड़ दो मुझे। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। ये मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए। रुकिए, पीछे हटिए। सैरा नाम है उस लड़की का जो यहाँ पर रहती है। आखिरी बार कब देखा था उसे? उसे कल रात हॉस्पिटल ले गए थे और उसके बाद मैं नहीं जानती। कौन से हॉस्पिटल ले गए उसे? एम्बुलेंस में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लिखा था। जाओ। जा रहा हूँ। पीछे हटो, पीछे हटो। सुनो ब्रूस। क्या? सेंट जॉर्ज जाना है। पर दोस्त, न्यूज़ का क्या होगा? ब्रूस, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर जाना होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? बहुत हंगामा हो जाएगा दोस्त, हमारी नौकरी भी जा सकती है। इस वक्त न्यूज़ को भूल जाओ। तुमने सही कहा, शायद मैं पागल हूँ, पर मुझे हर हाल में उस तक पहुंचना है। ठीक है, बाद में तुम ही जवाब देना बॉस को। पता नहीं मेरा दोस्त है या दुश्मन। एक पेशेंट से मिलना है, नाम है सैरा डैनियल्स। वो कड़ी निगरानी में है, कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। देखिए, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर उसे कड़ी निगरानी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके शरीर पर एक निशान है जो किसी किस्म का रोग भी हो सकता है। मुझे उससे मिलना है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। शायद मैं भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। कड़ी निगरानी का मतलब आपको समझ में नहीं आता क्या? जरा सोचिए तो सही, एक सांप ने 2 टन के हाथी को हवा में उछाला, फिर उसे पूरा का पूरा निगल गया। बहुत ही बड़ा था वो। मिस्टर बेलाफोंटे,
देखिए, मुझे भी डिस्कवरी चैनल बहुत पसंद है, पर इतना बड़ा सांप तो मैंने उसमें भी नहीं देखा है। फिर से याद कीजिए। ईथन कैंड्रिक, CGNN से। जी, मैं हूँ डॉक्टर ऑस्टिन, आपके काम का फैन हूँ। क्या हमारे हॉस्पिटल में भी कोई दिलचस्प कहानी है? अगर सच कहूँ तो है। एक मरीज सैरा डैनियल से मिलना चाहता हूँ। आइए। उन्हें अकेले एक कमरे में रखा गया है। इन्हें उस मरीज से मिलना है। जी अच्छा। एतराज ना हो तो अकेले मिलना चाहूँगा। मेरा नाम ईथन कैंड्रिक है, रिपोर्टर हूँ CGNN का। घबराओ मत, मैं यहाँ किसी खबर के लिए नहीं आया हूँ। मैं मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं, और मैं पागल नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि वहाँ कोई सांप नहीं था। चाहती हूँ कि आपको छोड़ दूं, पर आप यही दोहराते रहे तो हमें आपको बांधे रखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं देखा मैंने कोई सांप। इतना बड़ा सांप तो कभी हो ही नहीं सकता। शायद मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। गलतियाँ सभी से होती हैं। मुझे खुशी है कि आप ठीक हो चुके हैं। खोल दो इनको। मैं ये कहना नहीं चाहता, पर वो विशाल सांप इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर ही है। देखिए, खिड़की के बाहर। इन्हें दोबारा बांध दो, भर्ती करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, कोई यकीन नहीं करा मेरा। सब सोचते हैं पागल हूँ। मेरी बात मानो, कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इतना खतरनाक कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सैरा, वो खतरनाक चीज यहाँ आ चुकी है। क्या? सुनो, वक्त बहुत ही कम है। वो सांप तुम्हें ही ढूंढ रहा है। पर तुम इस सब में इस वक्त कुछ नहीं समझा सकता हूँ। बस इतना समझ लो कि इससे मेरा भी उतना ही ताल्लुक है जितना तुम्हारा। सैरा को लेके निकलो, जल्दी। सीढ़ियों से मत जाइए, सामने लिफ्ट से जाइए। जाओ। मैंने कहा था कुछ भयानक होगा। तुमने कहा था भयानक, पर इतना भयानक नहीं कि वो बस को निकल जाएगा। तुम ही होगी सैरा। कोई बताएगा ये सब क्या चल रहा है? इस आदमी को मैंने सपने में देखा था। ये जैक की दुकान में था। ब्रूस, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जल्दी करो, हमें स्टार्ट तो करने दे। चलो चलो जल्दी करो। चलो मेरे पास गन। चलो। छोड़ दो उसको। इस बार कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। तुम भी नहीं बचोगे। अब लड़ना है मेरे साथ, लड़ना है मेरे साथ।
मैं ठीक हूं इथन, तुम इसे ले जाओ। इसी की बात कर रहा था मैं। ये है वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल वाली पेशेंट सैरा डैनियल। ये सिल्वर लेक में रहती हैं। इस वक्त कहाँ है वो? कुछ पता नहीं। इसके परिवार की भी कुछ जानकारी नहीं है, और जहाँ ये काम करते थे उनके पास भी इसका सही पता नहीं है। हमें इस लड़की को ढूंढना होगा। जागो, एट्रॉक्स की सेना, आखिर वो वक्त आ चुका है। जागो मेरे योद्धाओ, जागो। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ उतरना ठीक रहेगा ना? फिक्र मत करो, तुम शहर छोड़कर चली जाओ। चिंता मत करो, बस सैरा का ध्यान रखना। रखूंगा। तुम्हारा दोस्त ब्रूस वो कहाँ है? उम्मीद है वो ठीक होगा। अब क्या करें? पता नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन हम दोनों का नसीब एक ही है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो ये नहीं चाहा था। जानता हूं। मुझे अजीब से सपने आते थे, कुछ दिखता था, और फिर मैंने तुम्हें टीवी पर देखा, और तब से मुझे वो अजीब से जीव नजर आने लगे। और क्या कहूं, अब भी लग रहा है जैसे ये सब झूठ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रक्षा सचिव आ गए हैं। बैठिए बैठिए। आपके आने से खुशी हुई सर। ये सब बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। ये चीज जो सब तबाही मचा रही है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कैम्बल आपको बताएगा सर। जी सर, अब तक की जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और सेवन पाम्स रिसोर्ट में हुई घटनाओं में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। शायद लॉस एंजलिस जू में हुई घटना भी इस कड़ी का एक हिस्सा हो। देखने में वो जीव सांप जैसा लगता है, पर हमारे जूलॉजी के जांचकर्ता नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या है। उसके आकार, रफ्तार और उसकी चमड़ी की बनावट को देखकर हम यही कह सकते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया का जीव है। सर, वो एक प्राचीन काल का जानवर लगता है, और सर हमारे कुछ एजेंट्स को पता चला है कि एक प्राचीन कथा और उस जीव में कुछ समानताएं जरूर हैं। प्राचीन कथा? आप चाहती हैं मैं किसी पुरानी कहानी के राक्षस में यकीन करूं? मैं जानता हूं कि वक्त नहीं मिला है, पर क्या आप लोग इसी नतीजे पर पहुंचे? एक कथा? हम शहर में सेना तैनात करने के बारे में सोच रहे हैं। जानना जरूरी है कि हमारा मुकाबला किससे है। सर, हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। मुझे लगता है कि ये जीव किसी खास मकसद से यहाँ आया, जैसे कि उसे किसी चीज की या शख्स की तलाश हो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सुनो, मेरे एक प्रोफेसर दोस्त के पास चलते हैं। वो सपनों और अवचेतना का विशेषज्ञ है। हो सकता है वो तुम्हारे दिलो दिमाग से वो बातें निकाल सके जो अब तक दबी हुई है। मेरे दिलो दिमाग में? अगर मैं ही इस सारी बर्बादी की वजह हुई तो क्या होगा? सैरा, मुझे यकीन है वजह तुम नहीं हो। हमें प्रोफेसर के पास जाकर बात करनी चाहिए, तभी कुछ समझ आएगा। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, पर उससे पहले तुम्हें कुछ कपड़े दिलाने होंगे। अगर इसके जिस्म के अंदर यूं ही जो मौजूद है, जैसा जैक ने कहा था, तो ये नहीं बचेगी। मुझे लगता है वो जीव इस लड़की के पीछे है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इसकी क्या भूमिका है। हम इसे पकड़ने वाले हैं। एक मिनट। चाहे कुछ भी हो जाए, ये समस्या खत्म होनी चाहिए, समझ गए? जी सर। तुम इसे ढूंढो, मैं जीव को ढूंढता हूं। तो चलो सब लोग जल्दी। माइकल, चलो जल्दी।
चलो जल्दी जल्दी, इस तरफ जाओ, इस तरफ, जल्दी करो जल्दी करो, चलो गुफा में। सब कुछ सही हो रहा है सेरा। अपनी सांस पर ध्यान दो, गहरी सांसों पे। सांस अंदर और बाहर। मन में कोई उलझन नहीं। अपने मन की सभी उलझनों को गायब हो जाने दो। तुम्हारी पलकें भारी होती जा रही हैं। तुम्हें नींद आ रही है। हम गहराई में जा रहे हैं, गहराई में और गहराई में, तुम्हारे मन की गहराई में। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? मेरे डैडी हैं। मेरे डैडी। वो नहीं रहे, सब चलेगा, मैं अकेली हूँ। हम और पीछे जाएंगे सहरा। तुम्हें कोई रोशनी दिख रही है? मुझे क्या हो रहा है? यहाँ से निकल आऊंगा। अरे यार तू है कहाँ? पता है कल रात से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए अभी। ये तो बहुत मुश्किल होगा दोस्त। पता है। देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, वहीं मिलता हूँ। बताओ क्या खबर है? उस जीप को सिल्वर लेक में फिर देखा गया है। पूरा इलाका बर्बाद कर दिया उसने और अब वो साउथ की तरफ बढ़ रहा है। तेरे की सारा डैनियल का क्या हुआ? वो मिली या नहीं? 4 दलों को इसी काम में लगाया है। हाँ हाँ, बड़े साहब का बहुत जरूरी काम है। उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए ईथन और नई रिपोर्टर सैरा के लिए। अच्छा, मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। भाई तुम्हें पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े हैं इसके लिए। किसी को कुछ पता है? अब कहाँ जाना है हमें? किसी ऐसी जगह जहाँ पर खतरा ना हो। सड़क के उस पार लिबर्टी बिल्डिंग के ऊपर न्यूज़ का हेलीकॉप्टर खड़ा है। मैं चाहे कहीं भी छुपूं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। पर अगर हवा में उड़ती रहोगी तो थोड़ा वक्त तो मिल जाएगा तुम्हें। शुक्रिया। मुझे चैनल पहुंचकर इस रिपोर्ट को ब्रॉडकास्ट करना है। तुम लोग ख्याल रखना अपना। ईथन, 1 मिनट तुमसे बात करनी है। मैं अभी आया। सुनो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे नफरत है इन चीजों से। ईथन, रख लो दोस्त। उसी के अंदर है यूई जू, और मुझे उसकी किस्मत पलटनी होगी। ईथन, तुम चाहे उसे कहीं भी ले जाओ, वो अपनी नियति से नहीं बच सकेगी। इस बार बेवकूफी मत करना, उसे विकराल गुफा में ले जाना ही होगा। परेशान हो चुका हूं मैं ये नियति सुनकर। अब मैं इससे अपने हिसाब से निपटूंगा। ईथन, हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। हम इस दुनिया के भाग्य को बदल सकते हैं। इस दुनिया के भाग्य की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मुंह मोड़ा तो हर चीज तुमसे मुंह मोड़ लेगी, वो लड़की भी। चलो यहां से। यूई जू की शक्ति को हासिल करना होगा। हमने 500 साल इंतजार किया है, अब नाकाम हुए बगैर हमें उस लड़की को वेदी पर पहुंचाना होगा जहां महान बुराकी इंतजार कर रहे हैं, और तब वो विशाल ड्रैगन में बदल पाएंगे और स्वर्ग पर सिर्फ उन्हीं का राज होगा। जाओ मेरी ताकतवर सेना, जाओ हमारे मकसद को अंजाम दो, जाओ।
बिल्डिंग पहुंचो। ध्यान से सुनो, सभी यूनिट्स लिबर्टी बिल्डिंग पहुंचो। यहाँ एक बहुत बड़ा जानवर आ गया है, सभी यूनिट्स फौरन पहुंचो। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। आखिर ये क्या चीज है? हमें कूदना होगा। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, हमें कूदना होगा। फुल पावर, फुल अप। हम नीचे जा रहे हैं। कूदो। सुनो, मैं तुम्हें वो शक्ति नहीं सरा, नहीं। ये तो बहुत बड़ा है। उसे चारों तरफ से घेर लो। जरा ध्यान से, बहुत पास जा रहे हो। सभी चारों तरफ से गोलियां चलाएं। वो गिर चुका है, सभी उसे घेर लो। वो बचने ना पाए। गोलियां चलाते रहो। सावधान, मिसाइल आ रहा है। मैं एक जीव के पीछे हूँ। जी हाँ, मैं आपको कवर दे रहा हूँ। यूनिट 2, संभालो, संभालो। चॉपर 1, हमने अपनी पोजीशन ले ली है। वो हमारे निशाने पे है। ये क्या? वो सारे एक बिल्डिंग पे सवार हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, वहाँ जल्दी पहुंचो। सभी अपना निशाना साधो। मुझे पकड़ लिया है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ओह, मैं नीचे गिर रहा हूँ। यूनिट नंबर 4, अपनी पूरी ताकत लगा दो। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो तुम्हारे निशाने पर है, उसे छोड़ना मत। हम कर सकते हैं। ये क्या? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। वो हेलीकॉप्टर से चिपक गया है। मुझ पे हमला करने वाला है। दूर हट। अपनी उड़ान संभालो, संभालो। बाहर निकलो, बाहर निकलो।
उसी लड़की की वजह से हो रहा है। वो यूई जू, ये सारे जीव उसी को ढूंढ रहे हैं। ये तबाही तभी रुकेगी जब वो इन्हें मिल जाएगी। दबा लो! चलो चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो, चलो। निशाना बांधे रखो। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन्हें हर हाल में हराना है। रोजा, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। सेरा डैनियल को लिबर्टी बिल्डिंग के आसपास देखा गया है। सभी तैयार हो जाओ, वो सामने से आ रहे हैं। निशाना बांधो, गोली चलाने के लिए तैयार। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो भी हमारी रुकावट बने उसे खत्म कर दो। गोली चलाओ। नहीं फ्रैंक, ये क्या कर रहे हो? चुप रहो। क्या? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। ये तरीका है आपका? हमें यूई जू के बारे में पता चल गया है। हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत आला तरीके से काम करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पागलपन है। आप FBI हैं। जानता हूं, मैंने बहुत सोचा, पर इसकी जान तो जाएगी। देखो, इसे मारकर फायदा नहीं होगा। वो जीव फिर भी वापस आएंगे। सही कहा, मगर 500 साल के बाद, तब तक तो चैन रहेगा।
नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हो। मैं जानता हूं तुम ही में यूं ही जू की शक्ति है। सिर्फ तुम ही इस बर्बादी को दोबारा होने से रोक सकती हो। तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरी कार ले जाओ, भाग जाओ यहां से, जल्दी जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ जाओ। मेक्सिको जाने से वो रुकने वाला नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी मूगी मेरे पीछे आएगा। इसीलिए हमें चलते रहना होगा। क्या यही मेरा नसीब है? नसीब ही तुम्हें मेरे पास लाया है। कोरिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, इत्तेफाकन हुई मुलाकात कभी कभी जन्मों का नाता बन जाती है। और हमारा नाता तो जन्म से पहले का है। ये ठीक नहीं है। पूरी जिंदगी अकेली रही और अब तुमसे दूर जाना, ये कैसी नियति है? हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम नियति को बदल सकते हैं, नसीब को बदल सकते हैं। यकीन करो मेरा। चुप क्यों सरा? मुझे बधाई नहीं दोगे? क्या मतलब? आज मेरा 20वां जन्मदिन है। सरा! 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 उसे वेदी पर ले आओ। अब उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो। ईथन! सरा! खामोश। और अब हमारी इच्छा पूरी होने का वक्त आ चुका है। महान बुराकी जागो! महान बुराकी जागो! जागो! जागो!
हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आज मैं उस यूई जू को खुद ही लेकर रहूंगा। तुम्हें मरना ही होगा। तुम भी इसके साथ मरोगे। अच्छा इमुगी आ गया है। चलो यहां से भाग चलते हैं। नहीं इथन, मुझे पता था ये होगा। ये 500 साल से इंतजार कर रहे हैं। इसे रोकने का यही रास्ता है। सरा नहीं, सरा, सरा, तुम ठीक हो ना?
सारा उठाओ, आंखें खोलो। ईथन, दुखी मत हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। हम खुश नसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया था। यही हमारी नियति थी। फिर मिलेंगे दोस्त।